हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए आपके जीके के टॉप टॉपिक्स जो आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो टॉपिक्स हम आपके आज कवर करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस भी होंगे यहाँ पे और जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे। कई बार एग्जाम्स में आ चुके भी हैं और आने वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन मान के चलें बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि मेरे चैनल पर जो अपने रागा होता है उसके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं जाके उनको भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही बनता है आपके हर एग्जाम के हर सेट में, हर शिफ्ट में आता है क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, शिफ्ट में चेंज हो जाते हैं, तो एक शिफ्ट में आ गया, दूसरी शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन क्या है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। तो जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन हमने यहाँ पर केवल भरतनाट्यम पर ही नहीं छोड़ा है, तो सारे जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं। देखिए, जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख चुके हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ पर है। कुचिपुड़ी अपना आंध्र प्रदेश में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में खाई थी हमने, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में खाई थी, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। उसके बाद कत्थक की बात करें तो कत्थक है अपना उत्तर भारत में, मेनली कहाँ पर है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में आप लोग यूपी के साइड मान सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम केरल में है। उसी प्रकार से कथकली, कथकली भी केरल में है। तो ये दोनों केरल में हैं एक साथ। कई बार इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार आते भी हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास घूमर। तो घूमर आप लोगों को नाम से ही उसके से याद हो जाएगा, घूमर है अपना राजस्थान में। एक होता है झूमर, झूमर, तो झूमर कहाँ पर है, झूमर अपना हरियाणा में है। उस प्रकार से कजरी की बात करें तो कजरी अपना उत्तर प्रदेश में है। और एक होता है नौटंकी, तो नौटंकी कहाँ पर खेला जाता है, तो नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में खेला जाता है। एक रामलीला और रासलीला करके कुछ होता है, उसको भी याद कर लेना, वो भी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बिहू और सत्रिया। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहू अपना असम में होता है, सत्रिया भी अपना असम में होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सारे मैंने लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद भांगड़ा अगर आ जाए, आपसे पूछा जाए कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यहाँ पे आप लोग मान के चलें कि पंजाब में है। ठीक है, उसके बाद गिद्धा, तो गिद्धा भी अपना पंजाब में ही खेला जाता है। उसके बाद यक्षगान, यक्षगान कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में। तो जो सारे इंपॉर्टेंट बन सकते थे मैंने इससे आपको बता दिया। जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इनको फाइंड करने में, लेकिन मैंने आपको है ना बता दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे तो वो सारे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आ सकता है हमारा ये टॉपिक है, जो आपके बुक्स होती हैं इतिहास से संबंधित, उनके बारे में हमसे पूछा जाता है। बुक्स हमसे कई बार पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो शाहनामा पुस्तक से लेकर के हम जितनी भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं वो सारी की सारी हम याद कर लेंगे और कमेंट में आपसे पूछ भी लेंगे। तो देखिए शाहनामा जो पुस्तक है वो बुक है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। इसको याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो पेपर में आ सकती हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिए हमारे पास कालिदास की अगर बुक पूछी जाएगी, बुक कलेक्शन कालिदास, तो बुक की इनकी बात करें तो कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये 3 बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद देखिए हुमायूं नामा कई बार एग्जाम में आता है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। ये गुलबदन बेगम कौन थी, जो हुमायूं थे उनकी बहन थी गुलबदन बेगम, तो उनके द्वारा लिखी गई है हुमायूं नामा। उसके बाद अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। इनको ही कौटिल्य और इनको ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगर हर्ष चरित्र पूछ ली जाए आपसे, हर्ष चरित्र, तो हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है अपना अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा, अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। और बीजक किसके द्वारा लिखी गई, तो बीजक है कबीरदास के द्वारा। कबीरदास के द्वारा क्या है, बीजक। तो पद्मावती अगर आपसे पूछी जाए पद्मावत, तो पद्मावती किसके द्वारा लिखी गई, तो जायसी के द्वारा लिखी गई है पद्मावत। ठीक है, उस प्रकार से अगर बुद्ध चरित्र पूछी जाए तो बुद्ध चरित्र अपनी अश्वघोष के द्वारा।
और नेक्स्ट है बृहद संहिता। बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई? तो बराहमिर के द्वारा। और मृच्छकटिकम तो शूद्रक के द्वारा। तो यहाँ पे ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुद्रा राक्षस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। और एक है बाबरनामा, तो बाबरनामा लिखी गई है आपके बाबर के द्वारा। और उसके बाद पंचतंत्र, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा है। और राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा है। इसमें कश्मीर का इतिहास है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो कश्मीर का इतिहास मिलता है राजतरंगिणी जो बुक है उसमें। इसमें कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और आईने अकबरी पूछा जाए आपसे, तो आईने अकबरी पूछा जाए तो अकबरी जो आईने अकबरी है उसको लिखा है अबुल फजल ने। इंपॉर्टेंट बुक्स थे ये सारी की सारी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी और क्वेश्चंस भी बचे हैं, हाँ अभी और क्वेश्चंस भी बचे हैं जो थोड़ी बुक्स है ना इंग्लिश से संबंधित भी आ जाती हैं। जैसे एक बुक है आपकी इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। तो यहाँ पे जो है ना बुक के लेखक यहाँ पे आपके महात्मा गांधी जी हैं। और उसके बाद देखिए अगली जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत एक खोज, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है ये बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विंग्स ऑफ फायर आपसे पूछा जाए तो APJ अब्दुल कलाम के, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा लिखी गई है विंग्स ऑफ फायर, इनकी बुक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये भी लिखी गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और नेक्स्ट है कि प्लेइंग इट माई वे, तो प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। और अगली बुक है कि दी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो ये है चेतन भगत की बुक। देखिए एक बुक और है जो मैं लिखना भूल गया हूँ, वो आप लोग याद कर लेना। मैरी कॉम की एक बुक है अनब्रेकेबल मैरी कॉम की बुक है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपके पुरस्कार हैं वो लिए हैं मैंने, जो आपके सारे के सारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कई बार एग्जाम में आता भी है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, कि या फिर सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो जो है ना ये जी शंकर कुरूप, ठीक है, जी शंकर कुरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये किस भाषा के कवि थे? तो ये थे अपने मलयालम भाषा के। और पहली महिला जिन्हें मिला, यानी कि जो फर्स्ट महिला थी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो थी अपनी आशापूर्णा देवी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे लिखिए मैंने कुछ पुरस्कार और उनके क्षेत्र। तो जो पुरस्कार हैं उनसे संबंधित क्षेत्र हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए सरस्वती पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो सरस्वती पुरस्कार मेनली कहाँ से मनाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में मनाते हैं सरस्वती पुरस्कार। उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर मिला है? तो ये मिला है पुष्पा द राइज मूवी को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें किसे मिला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। एक तो रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए, और एक शेरशाह फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और रेमन मैग्सेसे की बात करें तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है तो वो दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं और हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं और हरित क्रांति किससे संबंधित है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए
क्या होता है कई बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए या फिर राज्य के मुख्यमंत्री हो गए या फिर आपकी बुक्स हो गई वगैरह और पुरस्कार हो गया और ये आपके जो दिवस हो गए वो हो गए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको मैं लेकर चल रहा हूँ डेली बाई डेली। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जो स्वास्थ्य दिवस है WHO, जो स्वास्थ्य दिवस है कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्योंकि देखिए WHO की स्थापना हुई थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो इसको भी याद रखना, क्योंकि अभी क्या है कोविड काल था, तो कोविड काल के दौरान इसका क्वेश्चन कई बार बन रहा था। तो यहाँ पे इसको याद रख लेना, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय अपना जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जो अपने इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस लिखे हुए हैं मैंने, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर देखिए पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आप लोग मुझे बताना कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके बाद देखिए अगला है कि जो अपना पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मेनली 5 जून को मनाते हैं। और इस बार पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, THEME थीम क्या थी 2022 में पर्यावरण दिवस की, उसको बताना जरूर से कमेंट में। उसके बाद है नेक्स्ट की एड्स दिवस कब मनाते हैं। तो एड्स दिवस जो है ना 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और जनसंख्या दिवस आपसे पूछा जाए तो जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। और योग दिवस पूछा जाए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं मैंने, तो इन सभी को याद कर लेना। तो यहाँ पे अगला है कि योग दिवस कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मानवाधिकार दिवस, तो मानवाधिकार दिवस है अपना 10 दिसंबर को। इसकी थीम याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम थी इसकी, ठीक है, और जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। और देखिए ओजोन दिवस आपसे पूछा जाए तो ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो जो पृथ्वी दिवस है यानी कि अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल, मई और मार्च ये वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये तीनों एक ही तारीख रहती हैं और इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत रहता है। तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। तो इन तीनों को याद कर लेना, 22 तारीख को ही मनाते हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। उसके बाद भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी डे, तो इन तीनों के तो बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सेना का पेपर देने जा रहे हो और सेना के बारे में ही नहीं पता है तो फिर क्या है। तो यहाँ पे जो ना इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जो अपने इंडियन आर्मी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, कौन है, तो मनोज पांडे वर्तमान में इंडियन आर्मी के अध्यक्ष हैं, यानी कि चीफ हैं, सेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद नौसेना की बात करें तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इसके वर्तमान में अभी जो चीफ हैं यानी कि अध्यक्ष हैं, नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में आर हरि कुमार। और वायुसेना की बात करी जाए तो वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वायुसेना के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वायुसेना के कौन, विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों को इम्पोर्टेंट रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके जो है ना अध्यक्ष याद कर लेना, मैं बता भी चुका हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, 28 फरवरी को किसका बर्थडे है, ठीक है, जन्म दिवस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी, यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जो है ना राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी। उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाते हैं। और युवा दिवस पूछा जाए खाली युवा दिवस, तो युवा दिवस ये विश्व स्तर पे हो जाता है और यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, युवा दिवस है ये, ठीक है। युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, ठीक है। अब देखिए एक है और अपना 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को इम्पोर्टेंट है, 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से आपके जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जगन्नाथपुरी का मंदिर आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये मंदिर किस राज्य में स्थित है या फिर इसका निर्माण किसने करवाया था। तो वो सारी डिटेल्स को हम अच्छे से अपने से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसका जो है ना स्थिति कहाँ पर है, मतलब किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथपुरी का मंदिर। अब उड़ीसा की अगर बात की जाए तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। क्वेश्चन आ सकता है। उड़ीसा के अगर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिए जाते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान एक तो सिमलीपाल है और एक है भितरकनिका। तो सिमलीपाल और भितरकनिका दो राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उड़ीसा के, और इनको याद कर लेना। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि जो अपना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो किस राज्य में स्थित है और किसके लिए फेमस है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। तो महत्वपूर्ण मंदिर जो भी हैं आपके सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं, जो कि हम इसको याद करेंगे। तो देखिए, पहला तो है हमारा सोमनाथ मंदिर। तो जो सोमनाथ मंदिर है वो अपना कहाँ पर है, गुजरात में है। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। और देखिए, गुजरात में क्या हुआ था पिछले वर्ष, क्या है, नरेंद्र मोदी को इसके शायद ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था शायद, है। आप लोग कन्फर्म करके बताना सोमनाथ मंदिर के बारे में, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी को इसका द्वितीय अध्यक्ष के रूप में शायद बनाया गया था। ये पहले अपने जो थे मोरारजी देसाई के टाइम पे थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी को ही बनाया गया था। उसके बाद देखिए कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क मंदिर है अपना उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर किस लिए इम्पोर्टेंट है, कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये एक सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान को समर्पित है और ये 100% सौर ऊर्जा से चलता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मैं वो आपको बता चुका हूँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका निर्माण किसने करवाया था, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कामाख्या माता मंदिर, तो कामाख्या माता मंदिर है असम में, ठीक है। असम में कामाख्या माता मंदिर है। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इम्पोर्टेंट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है सारे के सारे लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो लिख लिए है मैंने, जो इम्पोर्टेंट है वो ही लिखे हैं। तो देखिए, खजुराहो का मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। अब आप लोगों को ये बताना है कि किस ज़िले में स्थित है खजुराहो का मंदिर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो उड़ीसा में कितने मंदिर हो गए, उड़ीसा में हो गए एक तो लिंगराज मंदिर, उसके बाद एक जगन्नाथपुरी, और उसके बाद एक कौन सा था अपना, उसके बाद एक कोणार्क था। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को बेल को ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।